हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा, मित्रों डरो मत, तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। उनकी बात मानकर सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर अग्नि को चरणामृत की भांति पी लिया और इस प्रकार उन ग्वाल वालों और गायों तथा उनके बछड़ों को बचा लिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को भंडीर वन के पास खड़े पाया। ग्वाल वाल आग से बच निकलने के कारण अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने तब अनुभव किया कि श्याम सुंदर के वेश में निश्चित रूप में किसी देवता ने ब्रज में जन्म लिया है। उनके प्रति मन में पवित्र भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। मार्ग में वह सभी ग्वाल वाल उनकी स्तुति करने लगे हुए चलते रहे। उधर ब्रज में गोपिकाएं श्री कृष्ण की मनोहारी छवि को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। उनके आने पर ही उनके मन को चैन मिला। 20वां अध्याय। ब्रज में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ब्रज में पहुंचकर ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण और बलराम जी अलौकिक लीलाओं का वर्णन किया तो सभी अति प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ब्रज में श्री कृष्ण और बलराम जी के वेश में कोई बहुत बड़े देवता पधारे हैं। इसके बाद ब्रज में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। इस ऋतु में सारा आकाश काले काले बादलों से भर जाता है। आकाश में बादलों के टकराने से उनकी गड़गड़ाहट और विद्युत की कड़क सुनाई देने लगती है। सूर्य और चंद्र कठिनाई से ही अपनी झांकी देते हैं। नीले और घने बादलों के घिर आने से बिजली बार बार कौंधती है। घनघोर बादल गर्ज के साथ प्राणियों के कल्याण के लिए जल बरसाते हैं। जेठ आषाढ़ की गर्मी से सुखी धरती को जैसे जल के रूप में जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, उसकी प्यास बुझती है। धरती से मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध उठने लगती है और जल से सिंचकर वह धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।